गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 40 मनुष्य के प्रमुख एवं सामान्य रोग पढ़ेंगे। मनुष्य के प्रमुख एवं सामान्य रोग। चैप्टर नंबर 40। इससे पहले लेसन प्रतिरक्षा तंत्र में हमने शुरुआत में स्वास्थ्य की परिभाषा जानी थी। यानी हेल्थ। इसको दोबारा अपन रिपीट करें तो शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णता को हम स्वास्थ्य कह देते हैं। लेकिन अगर तीनों ही रूप से यानी शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से अगर कोई अपूर्णता है तो इसे हम रोग यानी डिजीज कह देते हैं। रोग यानी डिजीज। तो यहाँ पर अपन जो हमारा लेसन है रोग मनुष्य के प्रमुख, तो रोग को हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। रोग यानी डिजीज। तो डिस प्लस इज यानी एक तरह से बेचैनी होना। और परिभाषा की बात करें तो शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से अपूर्णता को हम रोग कहते हैं। रोग यानी डिजीज मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक है जन्मजात रोग और दूसरा है उपार्जित रोग। जैसा कि नाम से यहां पर कुछ हम जान पा रहे हैं, जन्मजात रोग वो होते हैं जो जन्म से ही मौजूद रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो रोग है ये किसी आनुवांशिक त्रुटि के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं और जन्म से ही मौजूद होते हैं। यानी शरीर में कोई आनुवांशिक त्रुटि का मतलब है कि जो डीएनए है उसमें कोई परिवर्तन आ गया हो तो उसकी वजह से ये रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ये जो रोग हैं इनमें अपन देखें, जैसे उदाहरण के रूप में हीमोफीलिया, रतौंधी आदि। यानी अगर अपन देखें तो इन रोगों को हम आनुवांशिक रोग भी कह सकते हैं। तो जन्मजात रोग जो जन्म से मौजूद रहते हैं, किसी आनुवांशिक त्रुटि यानी उनके गुणसूत्रों में जो डीएनए होता है उस डीएनए में अगर कोई परिवर्तन आ जाए किसी भी कारण से तो उससे ये रोग उत्पन्न होते हैं।
और इसलिए इनको आनुवंशिक रोग भी कहते हैं। हीमोफीलिया है, रतौंधी है, इसके अलावा भी बहुत सारे रोग हैं जो हम एक लेसन में पढ़ेंगे अलग से। आनुवंशिक जो विसंगतियाँ होती हैं हमारे शरीर में। उपार्जित रोग जो हैं ये विभिन्न रोग जनकों द्वारा शरीर में उत्पन्न किए जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इनको हम विभिन्न कारकों के द्वारा अर्जित करते हैं। और ये जो रोग हैं, जैसे हम देखते हैं किसी को हैजा हो गया, किसी को टीबी हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे रोग हैं। ये जो उपार्जित रोग हैं ये विभिन्न रोगजनकों के द्वारा या फिर हमारी आदतों द्वारा भी ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और इन रोगों को हम आगे फिर दो भागों में बांट देते हैं। पहला संक्रामक रोग और दूसरा असंक्रामक रोग। यानी उपार्जित रोग जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकते हैं। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैल सकते हैं वो संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे प्रेजेंट में कोरोना जो बीमारी है वो एक संक्रामक रोग के अंतर्गत आएगी, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, रिसेंट जो उदाहरण है ये भी ले सकते हैं आप। इसके अलावा अगर अपन देखें तो जैसे टीबी है, ठीक है, टीबी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। इन्फ्लुएंजा है, ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें असंक्रामक रोग। ये वो रोग हैं जो एक व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहते हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। जैसे हम देखें, अगर किसी को क्वाशीओरकर रोग हो जाता है, किसी को डायबिटीज हो जाती है, इवन किसी को कैंसर हो जाता है, तो ये सारे रोग जो हैं एक व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहते हैं। और ये जो रोग हैं ये हमारी मुख्य रूप से आदतों से उत्पन्न होते हैं। चाहे हमारी खान पान की आदतें हैं, ठीक है, खान पान की आदत, प्रोटीन की अगर कमी हो जाएगी शरीर में तो क्वाशीओरकर, मेलास्मा रोग हो जाएगा। डायबिटीज़ भी जो है हमारी खान पान की आदतों से संबंधित रोग है। मोटापा है वो भी हमारी आदतों से ही संबंधित रोग है। जबकि ये जो संक्रामक रोग होते हैं ये रोगाणुओं द्वारा फैलते हैं, जैसे जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ आदि। तो ये संक्रामक रोग है। तो अपन ने देखा कि जो रोग है, सबसे पहले स्वास्थ्य है, शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से पूर्णता को स्वास्थ्य कहते हैं, और अपूर्णता अगर आ जाए तो उसको रोग कहते हैं। रोग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जन्मजात, जन्म के समय जो रोग मौजूद होते हैं, यानी हमारे डीएनए में किसी त्रुटि के द्वारा ये रोग उत्पन्न हो सकते हैं। हीमोफीलिया, रतौंधी इसमें आते हैं। उपार्जित, जिनको हम अर्जित करते हैं विभिन्न रोगाणुओं द्वारा या हमारी आदतों द्वारा, ये भी दो प्रकार के होते हैं। संक्रामक जो फैलते रहते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जैसे हमने देखा कि इन्फ्लुएंजा है, टीबी है, कोरोना है,
और असंक्रामक जो एक व्यक्ति जिसमें वो है उसी तक ही सीमित रहते हैं, उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। असंक्रामक जैसे किसी को अगर मोटापा है तो वो दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। कैंसर है किसी व्यक्ति को तो वो उसी व्यक्ति तक सीमित रहता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो रोग हैं इसके प्रकार हैं। आगे हम इसके रोगों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए बी सेफ, स्टे होम।